चलो अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6 टॉपिक है इवेंट डायग्राम UAB। सबसे पहले डायग्राम बनानी थी हमने कि डायग्राम कौन सी बनेगी इसके अंदर। ठीक है, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें तमाम सेट्स पाए जाते हैं। यू के अंदर ए और बी दोनों है। फिर देखना डायग्राम कौन सी होगी, ओवरलैपिंग, डिसजॉइंट या सिंपल। ठीक है, इस क्वेश्चन में ए और बी में कुछ सेम है, यस 3 सेम है और 5 सेम है, जिसकी वजह से मैंने ओवरलैपिंग वाली डायग्राम ले ली। यहाँ पे है 1 है ना, 1 किस में है, ए में बी में, तो ए में 1 आ गया। यहाँ पे है 2 किस में है, ए में बी में 2 आ गया। यहाँ पे है 3 किस में है, ए में बी में, ए में 3 आ गया। लेकिन ए में भी है बी में भी है, दोनों के दरमियान आ रहा है, वो ओवरलैपिंग है, इसलिए ओवरलैपिंग है। 4 किस में है, बी में। 5 किस में है, दोनों में दरमियान सेंटर में आ गया। मतलब अगर हाली ए में तो ए में आएगा, हाली बी में है तो बी में आएगा, दोनों में है तो इन दोनों के दरमियान इस जगह आएगा। फिर सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे है बी माइनस ए होल कॉम्प्लीमेंट। जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उस चीज़ को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। इससे पहले मुझे बी माइनस ए चाहिए कि बी माइनस ए है क्या। हमें बी में से, इस बी में से इस ए को निकाल देना है। तो मैंने अभी क्या किया था, ये रख दिया था इसके ऊपर, ए ख़त्म हो गया, यहाँ रखा था, आसानी हो जाएगी। रिमेनिंग पार्ट बी बचता है, बी पे लाइन्स लगा दी मैंने। ये मेरा बी माइनस ए है, जो कि मेरा आंसर नहीं है। मुझे क्या चाहिए, बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब रिफिल। बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ऊंची बोल रहे हैं। जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। कम से कम इतनी आवाज़ पैदा करो, कम से कम। अभी लड़ने के लिए कितनी ऊंची आवाज़ हो रही थी, इतनी आवाज़ पैदा करो ताकि अपना हक अदा कर सके हम लोग। ये आ गया बी माइनस ए, ये आ गया बी माइनस ए। अब टोटल क्या है, यू में से किसको निकालना है, बी माइनस ए कौन सा है, तो अब इसको निकाल देना है। जब निकालूंगा तो बाकी सारा पार्ट बच जाएगा, तो बाकी सारे पार्ट को ऐसे लाइन कर दूं। कोई बात समझ आई कि नहीं आई है। ये सिंपल था तो एक डायग्राम में ही दोनों काम हो गए, वरना मुझे अलग बनाना की काम करवाना पड़ना था। अब ये क्या निकला, बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। आई समझ के चली गई है भाई, समझ आ गई है। अब मैं आंसर क्या दूंगा, वहाँ पे क्या लिखूंगा, बी माइनस ए होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये स्केल है ये। कभी आप मैप देखें ना, मैप गूगल मैप इस्तेमाल कर लें तो टोटल यहाँ से लेके वहाँ तक इतना लंबा मैप नहीं बनाते वो कहेंगे 1 इंच आपका 10 किलोमीटर के बराबर है, तो 10 इंच कितना होगा, 100 किलोमीटर के बराबर। 30 इंच कितना होगा, 300 किलोमीटर के बराबर। तो 30 इंच में पूरा इस्लामाबाद का नक्शा आ जाता है, यहाँ से लेके इस्लामाबाद तक का मैप आ जाता है। ये वो मैपिंग हो रही है। तो साइड पर लिखा होता है कि अगर ऐसा बना होगा तो दरख्त होगा, ऐसे लाइन होगी तो ब्रिज होगा, ऐसे होगा तो वो टर्न होगा, ऐसे जंप आएगी तो स्पीड ब्रेकर आ रहा है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर ऐसे से हो रहा है तो स्लिपरी एरिया आ रहा है। ये साइंस होते हैं, तो ये भी एक साइन है डिनोट करने के लिए कि बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू दिस वन। डन है। अब राइट हैंड साइड पे है बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखा हुआ है, पहले मैं निकालूंगा बी कॉम्प्लीमेंट, मैं निकालूंगा। आपने ऐसे ही करना जैसे मैं कर रहा हूँ। बी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, क्या मतलब है बी कॉम्प्लीमेंट का, आप बताएं भाई। बी की वैल्यू, नाम सही लिया था, जैन साहब कर रहे हैं आप भी। यूनिवर्सल सेट में से बी भाई साहब को निकाल देना है, इनकी कहानी खत्म हो गई है। तो बचेगा क्या, ए नहीं, बाकी सारा कुछ बच जाएगा। किधर है जी, किधर है बेटा। अब वो कहता है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन ले लो ए का, ए बी शुमार कर लो। बी कॉम्प्लीमेंट में से मैंने बी निकाल दिया था,
जब ए का यूनियन लेंगे तो क्या फ़र्क कोई पड़ेगा इसके अंदर? मतलब इसके कहने का मतलब है 1 2 3 4 हम लोग जा रहे थे, इसने कहा मुझे भी ले लो साथ, ठीक है। ये पहले साथ नहीं थी, पहले साथ, अब साथ आई तो चेंजिंग आएगी गाड़ी में, या तो हम फंस जाएंगे या कोई हम एक और गाड़ी और करवा लेंगे, ऐसे ही है। अब हम तीनों पहले ही थे, इसको पता नहीं था मैं जाना साथ हैं, हमने पहले ही बताया था 1 2 3 4 जा रहे हैं। अभी कहती मैं भी आ जाऊँ, मैं कहा आ जाओ। इसका नाम तो पहले लिखा था, क्या तब्दीली आएगी इसके अंदर कोई? उस गाड़ी में पहले इसकी सीट बुक थी, कोई चेंजिंग आएगी नहीं। उसने कहा बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर ए का यूनियन ले लें, ए को शामिल कर लें। ए तो बेचारा पहले शामिल है, लेकिन ये 3 5 किसका पार्ट है? ए का भी पार्ट है, तो ये पार्ट इतना सा आ जाएगा। मेरी कोई बात समझ आई है कि नहीं आई? अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट, बी निकाल दिया, बी पूरा निकाल दिया। बी के अंदर 3 और 5 भी था। सपोज करें बच्चियाँ के साथ बैठी हुई है, आपकी 2 किताबें इनके पास हैं, इन्हें मैंने निकाल दिया है, तो ये आपकी 2 किताबें लेके चली गई हैं, समझ आई? बाद में कहा सर मेरी किताबें उसके पास हैं, वापस मंगवा दें। जब किताबें वापस आएगी तो क्या होगा? तो ये पार्ट भी शेड में आ जाएगा। तो उसके मैं टोटल को ये कह दूँ, आई के चली गई है, आई के चली गई है, आ गई है, ये बन गया मेरा बी कॉम्प्लीमेंट है। अब मैं इसका स्केल क्या शो करूँगा? ये स्केल होगा इसका, ये स्केल होगा इसका, ये होगा। कौन सा होगा? पहले के साथ कोई है, हाथ खड़ा करें, पहले के साथ कोई है, दूसरे का कोई है, शाबाश, तीसरे का कोई है, दूसरे का कोई है, हाथ खड़ा करें दूसरे वाले, 2 नंबर आते सही हाथ, वजह बताएं। जो ये 2 वैल्यूज आई है ना, इनमें गौर करें, डब्बा स्क्वायर बन रहा है कहीं पे कि स्ट्रेट लाइन आ रही है? वो तो डब्बियाँ क्यों बन गई कि 2 क्रॉसिंग हो गई थी। अगर मैं डब्बियाँ ले लूँ तो इस बेचारे के साथ ज्यादती हो जाएगी। ये सारी प्रोग्रामिंग है आपके कंप्यूटर में। तो मैं कोड दूँगा अगर भाई कि अगर 90 से ज़्यादा है एंड 80 से कम है तो कह दो जी A+ है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू। अगर मैं करूँगा जी 80 से छोटे हों और 90 से 70 से छोटे हों, 70 से बड़े हों और 80 से छोटे हों, 2 जगह 80 आ गया। यहाँ पे 80 आना है, 80 तक वाला भी यहाँ पे आएगा, और यहाँ क्या आना है? 80 से छोटा, 80 से बड़ा या 80 के बराबर नहीं। ये लिमिट नजर आ रही है? इस तरह ये चीज़ थी। एक कोमा भी अगर हम नहीं ना लगाते कंप्यूटर में तो लोग कहते हैं सर ने नंबर काट लिए हैं। आप अपनी प्रोग्रामिंग चेक कर लें, अपना कैलकुलेटर चेक कर लें, आप समझ आइए। अभी कैलकुलेटर में चेक कर लें, 3² - 453 / 9² × 548, आपका आंसर गलत आएगा। अभी चेक कर ले, सारे चेक कर ले, गलत आएगा। क्यों? आप कैलकुलेटर में लिखेंगे नहीं, है कैलकुलेटर किसी के पास? ये एहतियात बता रहा हूँ, ये मुश्किल पार्ट नहीं है, वेन डायग्राम मुश्किल नहीं है, एहतियात है बस। देखिए मैंने कैलकुलेटर पकड़ा, 3 का स्क्वायर लिख दिया, -√453 लिख दिया। अब क्या लिखूँगा? डिवाइड। क्या लिखूँगा? इससे क्या होगा कि डिवाइड सिर्फ इसको करेगा, इसको नहीं करेगा। वो समझ आई? वो कैलकुलेटर में ये बना रहा है, ये देखें। अब मैं इसको लिख रहा हूँ 3² - 453 डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 548, ठीक है। क्योंकि वैसे लिखा ना मैंने, पहले ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। अब मुझे मैथ्स रूल आता है, बोर्ड मैथ्स रूल, पहले डिवाइड करना है, तो मैं किनको डिवाइड करूँगा? इसको ले रहा हूँ, समझ आई फॉल्ट? दिस इज़ द फॉल्ट ऑफ कैलकुलेटर। हमें इस्तेमाल ही नहीं करना आया अभी तक। क्यों नहीं आया? है ही नहीं हमारे पास। क्या है? हम पेपर में कितने पेन लेके जाते हैं?
कितनी पेंसिल्स, कितने कितने मार्कर्स, कितने कैलकुलेटर। अगर सेल वीक हो गया तो बात समझ आई, या तो पेचकस और सेल साथ लेके जाएं या 2 कैलकुलेटर लेके जाएं। मैं 3 लेके जाता था, समझ आ गई चलेगी। अब क्या हो गया यहाँ पे, अब इसकी गलती कैसे निकलेगी, क्या एरर है इसके अंदर। यहाँ ब्रैकेट लगाई जाएगी कि ये दोनों इकट्ठे हैं, इन पूरों पे डिवाइड करना है, वो खुद बहुत ठीक कर देगा। और ब्रैकेट का साइन ये है जो आज तक शायद हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। हाँ 9th क्लास में जब मैंने आपको एंटी लॉग करवाया था तब एक बात बताई थी, याद है कुछ कि नहीं याद है। शिफ्ट लॉग डबल ब्रैकेट -1 ब्रैकेट बंद प्लस समथिंग, जिसे 9th में से पढ़ी हुई है उसको ये पता होगा, समझ आई। ये बात की तो हो गई आपकी। अब एक क्वेश्चन डील कर गया, अब आपने बाकी क्वेश्चन बनाने हैं। जो नहीं होगा मुझे बताओ, मैं फिर करवाऊंगा। अगर आपको पहले जो चीज़ मांगेगा वो करनी है, फिर उसमें एडिशन करना है। और अगर आपको डाउट हो कि भाई मेरा क्वेश्चन सही है गलत है, तो आपने B-A वैल्यूज पुट करके साइड में रफा करके देख लेना क्या है, ठीक है। अगर हम ज़्यादा चिलाक बने और हमने खाली ही बना दिया तो ये क्रॉसिंग जो आ रही है ना, ये नहीं आई होगी डायग्राम के अंदर, वो हमें पकड़ लेगा उसी टाइम। समझ आ रही है कि नहीं आ रही। जिसे हम डी से भी एंगल बना के डॉट लगाए बना दें कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, पकड़े जाएंगे हम, क्योंकि उसके कुछ स्टेप्स हैं जो हमारे मिसिंग होंगे तो मारे जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।